Hello team, good morning. So today we are going to study about one of the most technical brand of our organization. I have used the word technical because इसमें हमने एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है टू डेवलप दिस ब्रांड, जिसकी वजह से हमें ये मार्केट में एक अलग पोजीशनिंग देता है. तो लेट्स सी, आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. सो फर्स्ट अगर जो मैं बात करूं तो वो ब्रांड है लेसिविट एस. लेसिविट के दो वेरिएंट आते हैं, दो एसक्यू हैं, कैप्सूल एज वेल एज सिरप फॉर्म. तो अगर जो हम कैप्सूल की बात करें तो इसकी कंपोजिशन है सिलीमेरिन 140 mg, लेसिथिन 525 mg कैप्सूल फॉर्म में है, इसका पैक शॉट है. और अगर जो हम सिरप की बात करें तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है सिलीमेरिन 35 mg है, लेसिथिन 125 mg है, विद विटामिन B6 1.5 mg, विटामिन B12 5 mcg, फॉलिक एसिड 1 mg एंड नाइसिनामाइड 45 mg. तो जो हमारी सिरप है उसमें सिलीमेरिन और लेसिथिन के साथ हमारे सम मल्टी विटामिन्स भी ऐड किए गए हैं. तो दिस इज और जो हमारा सिरप है वो सॉर्बिटॉल बेस में है. सॉर्बिटॉल बेस का मतलब है कि ये शुगर फ्री है. इट कैन बी टेकन बाय एनी ऑफ द डायबिटिक पेशेंट. इट इज़ सेफ फॉर द डायबिटिक पेशेंट. तो आज इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं. ये इसका विजुअल पेज है जिसमें हमने बात करी है इट विल रेजुविनेट एन इल एंड इम्पेयर्ड लीवर. कि ये रेजुविनेट का मतलब होता है रीजनरेट करना, दोबारा बनाना, रेजुविनेट करना, दोबारा उत्पन्न करना. क्या? इल और इम्पेयर्ड लीवर. अगर जो हमारा लीवर बीमार है या इम्पेयर्ड है, कोई प्रॉब्लम है, उसको दोबारा रिपेयर करने की यहाँ पे बात हो रही है. इस बार हमने कॉन्टेक्स्ट को काफ़ी कम कर दिया है. इंडिकेशंस भी हमने इसमें इस साल बहुत कम कर दी हैं. मेजरली जो लास्ट ईयर हमने जो दिया था कि ये एक एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट से बेटर है, तो वो हमने इसको कंटिन्यू किया है क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लेम है ये मार्केट में कि जितनी भी एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट की फॉर्मुलेशन है, क्योंकि डॉक्टर्स उनको बहुत ही अच्छे से जो लीवर पेशेंट्स हैं उनको लिखते हैं. हैपामर्स ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है विन मेडिकेयर का. तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए अगर जो हम इसको काउंटर करें तो हमें बहुत अच्छी सक्सेस मार्केट से मिल सकती है. इसलिए हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ करें. सेकेंडली, जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारी एसपीसी टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हमें एक अलग पोजीशनिंग मिलती है मार्केट में. सिलीमेरिन बहुत पुराना मॉलिक्यूल है और बहुत सी कंपनियों के पास सिलीमेरिन है, लेकिन जो एसपीसी टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ आपके पास है बिकॉज इट इज़ द पेटेंटेड एसपीसी टेक्नोलॉजी. उसके बाद हमने इसमें जो इंडिकेशंस की बात करी है वो जॉन्डिस, फैटी लीवर डिजीज़, हेपेटाइटिस, पेशेंट ऑन एंटी टीबी ड्रग्स. इधर हमने हाईलाइट किया शुगर फ्री और दोनों पैक शॉट. तो ये हमारा जो है विजुअल पेज है कैप्सूल और सिरप का, दोनों का एक ही पेज है. तो अगर जो हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं वो कैसे है. डॉक्टर, टू रेजुविनेट इल एंड इम्पेयर्ड लीवर ऑफ योर पेशेंट, प्लीज प्रिस्क्राइब लेसिविटेस कैप्सूल. डॉक्टर, composition of Lesivitas is clinically proven and well documented as lecithin and silymarin combinations. Significantly normalize cellular function and integrity of liver in just 7 days. Doctor, silymarin is better than L-ornithine L-aspartate in improving the various parameters of liver health. Dr. Lesivitas comes with patented SPC technology which ensures better absorption, higher concentration and faster action of silymarin. Doctor, it's also available Lesivitas sugar-free suspension. Doctor, in jaundice, fatty liver disease, hepatitis and the patient on anti-TB drug, please prescribe Lesivit S. Doctor, Lesivit S is a hepatoprotector and regenerator. So thank you doctor. Please prescribe Lesivitas capsule and suspension. तो ऐसे हम इसकी डिटेलिंग करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. अब इसमें हमने जो डाला है कि ये बेटर देन एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट से है, दैट मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलीमेरिन की. जो सिलीमेरिन है
वो एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट से बेटर है। वो कैसे बेटर है, ये समझने की बात है। अब इसमें हमने 3 चीज़ें लिखी हैं। एक लिखा है रिडक्शन इन बिलिरुबिन, रिडक्शन इन एसजीओटी, रिडक्शन इन एसजीपीटी एंड पेटेंटेड एसपीसी टेक्नोलॉजी। ये 4 चीज़ों की बात हमने यहाँ पे करी है। अब क्या होता है, पहले तो ये समझ लिए कि पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे हमने लिखा है रिडक्शन इन बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन है क्या और इससे होता क्या है वो आप थोड़ा सा समझिए। बिलिरुबिन क्या है, एक येलो पिगमेंट है। अब ये येलो पिगमेंट क्या होता है, कैसे बनता है हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे खून के अंदर आरबीसीज जिनको बोलते हैं, जब उनकी डेथ होती है, क्योंकि हर सेल की डेथ होती है, जब उनकी डेथ होती है तो वो एक येलो कलर का पिगमेंट रिलीज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन बोलते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि जब वो बिलिरुबिन हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो रिलीज कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका जो वेस्ट है वो हमारा लीवर क्या करता है, फिल्टर करता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। तो क्या हुआ कि रेड ब्लड सेल की डेथ हुई, उन्होंने बिलिरुबिन रिलीज किया और वो बिलिरुबिन क्या हुआ, लीवर ने बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया। अब मान लीजिए किसी भी पेशेंट का लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन है, इंजरी है या कोई और रीजन की वजह से लीवर का प्रॉपर फंक्शनिंग इम्पेयर्ड है, तो क्या हुआ, बिलिरुबिन तो बनेगा ही, रेड ब्लड सेल मरेंगे, बिलिरुबिन क्या होगा, बनेगा, लेकिन बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा जो उस पेशेंट का लीवर क्या है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, बिलिरुबिन की जो कंसंट्रेशन है या मात्रा है वो अब बॉडी में बढ़ने लगेगी और वो बिलिरुबिन क्या है, येलो कलर का होता है। तो वो क्या करता है, हमारे सेल्स के इंटरस्टिशियल स्पेस में वो एक्यूमुलेट होता है, मतलब सेल्स के जो आसपास एरिया है वहां पे वो एक्यूमुलेट होने लगता है और हमारी स्किन का जो कलर है वो क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस, मतलब हिंदी में पीलिया बोलते हैं। कि बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लीवर की दिक्कत है, लीवर काम नहीं कर रहा है। इसलिए क्या होता है कि लीवर प्रिपरेशन उसको दी जाती है ताकि लीवर प्रॉपरली काम करने लगे और जो बिलिरुबिन एक्सेस में बन चुका है बॉडी में वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाए। तो यही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रिडक्शन इन बिलिरुबिन। अगर जो सिलीमेरिन हम देंगे तो बिलिरुबिन की जो कमी देखी गई है कि वो लीवर को की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करेगा, उसको रिपेयर करेगा ताकि जो रिडक्शन है बिलिरुबिन का वो होना शुरू हो जाए। अब सिलीमेरिन जो रिडक्शन करने में मदद कर रहा है वो कितने परसेंट कर रहा है, 39.65% कर रहा है। लेकिन एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट हम दे रहे हैं तो वो कितना परसेंट रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है, सिर्फ 8.93%। तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि कौन बेटर सिलीमेरिन है, कौन बेटर जो है लीवर पे काम कर रहा है ताकि बिलिरुबिन की रिडक्शन हो सके। तो कौन कर रहा है, सिलीमेरिन कर रहा है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली 40% तक बिलिरुबिन को रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, अगर जो मैं कंपैरिजन करूं एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट से। तो क्लियर हो गया कि ऐसे ये बिलिरुबिन की रिडक्शन की काम बात हो रही है। अब दूसरा हमने डाला है यहाँ पे एसजीओटी। एसजीओटी की फुल फॉर्म क्या है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज। ये भी क्या है, एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम जब अगर जो कोई भी डॉक्टर को किसी भी लीवर की फंक्शन को देखना है, अब जैसे बाहर हमें चोट लगती है तो हम डॉक्टर को बताते हैं डॉक्टर साहब ये यहाँ पे चोट लग गई है, इसका डॉक्टर फिर क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। अगर जो टाँके लगाने हैं या नॉर्मल पट्टी करनी है तो डॉक्टर कर देता है। लेकिन जब इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं पे भी चोट लगती है तो हमें क्या होता है, सिर्फ पेन का पता लगता है कि हमारे पेट के साइड में पेन हो रहा है या मेरे छाती में पेन हो रहा है, तो सिर्फ हम पेन ही बता सकते हैं डॉक्टर को। हम ये नहीं बता सकते कि अंदर चोट लगी है, इन्फ्लामेशन हुआ है या कोई और रीज़न हुई है। तो उसके लिए क्या होते हैं, ये बायोमार्कर्स की हेल्प ली जाती है। बायोमार्कर्स क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं कि अंदर के ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है,
तो उनकी मात्रा को देख के ब्लड में हम पता करते हैं कि अंदर के ऑर्गन्स में कोई दिक्कत है या नहीं है। तो एसजीओटी वो ही बायोमार्कर है। वो क्या करता है, जब भी किसी का लीवर की में प्रॉब्लम होती है, दैट मीन्स कि वो कह रहा है कि मुझे भूख नहीं लग रही या कोई और रीज़न है, मेरे को पेन हो रहा है, तो वो लीवर की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए क्या करते हैं, एसजीओटी की कंसंट्रेशन को ब्लड में चेक करते हैं कि एसजीओटी की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर जो वो नॉर्मल रेंज में है, दैट मीन्स अगर जो मैं नॉर्मल रेंज की बात करूं 10 टू 40 यूनिट्स पर लीटर ऑफ सीरम में है, अगर जो मेल्स की बात करूं, और फीमेल में 9 टू 32 यूनिट पर लीटर ऑफ सीरम है, तो ठीक है कि नॉर्मल लीवर का प्रॉपर नॉर्मल काम कर रहा है, एसजीओटी ही नॉर्मल है। लेकिन अगर जो वो ज़्यादा हो रही है, अगर जो एसजीओटी की कंसंट्रेशन जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो जब एसजीओटी का टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो देखते हैं कि उसमें जो कंसंट्रेशन है नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लीवर में डैमेज हुआ है कहीं से। वो एसजीओटी अगर जो बढ़ा हुआ है तो क्या हुआ है कि या तो किसी टॉक्सिन्स की वजह से, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी में जाने से पहले आपको लीवर के थ्रू होके जाते हैं। कोई भी ड्रग है, कोई भी टॉक्सिन्स हैं, अल्कोहल है, जितने भी हैं वो इंटेस्टाइन से पहले कहाँ जाएंगे, आपके लीवर में जाएंगे, और फिर वहाँ से उसका मेटाबॉलिज्म होगा। अगर जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होंगी वो वहीं पे रिमूव आउट हो जाएंगी, और जो हेल्पफुल होंगी वो फर्दर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगी और फिर बॉडी में ट्रांसफ़र होंगी। इसलिए जो लीवर है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है बॉडी का। तो किसकी वजह से हो रहा है वो हाई मात्रा, किसकी वजह से हो रही है, या तो कोई टॉक्सिन्स है, या अल्कोहल की कंजप्शन ज़्यादा है, या कैंसर हो गया है लीवर में। तो ये सब रीज़न की वजह से एसजीओटी की कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे अगर जो मैं बात करूँ तो रिडक्शन कर रहा है एसजीओटी की रिडक्शन कर रहा है। दैट मीन्स अगर जो इन्फ्लामेशन है या लीवर में अल्कोहल ज़्यादा की वजह से कोई आपकी फैटी लीवर हो चुका है, तो एसजीओटी की कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है। तो उसमें अगर जो सिलीमेरिन की बात करें तो सिलीमेरिन कर रहा है 29.4% तक रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन करने का मतलब है कि लीवर को रिपेयर करने में वो हेल्पफुल हो रहा है। अगर जो रिपेयर हो रहा है तो एसजीओटी ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। और अगर जो मैं बात करूं एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट की, तो वो कितना परसेंट कर रहा है, 11.38% तक कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो एल ऑर्निथिन है और एल एस्पार्टेट है उससे बेटर रिजल्ट शो कर रहा है हमारा सिलीमेरिन। क्लियर। तीसरी चीज अगर जो मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमने जो दी है वो है एसजीपीटी, जिसको सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। ये भी एक बायोमार्कर ही है जो कि लीवर की फंक्शनिंग को डिस्क्राइब करता है कि वो सही चल रहा है और नहीं। या तो अगर जो नॉर्मल रेंज में आ रही है इसकी भी कंसंट्रेशन, तो लीवर प्रॉपरली नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। अगर जो ज़्यादा हो रही है तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे लीवर में प्रॉब्लम है। और ये जो एंजाइम है ये काफ़ी जगह मिलता है, जैसे कि हार्ट सेल्स में भी होता है, किडनी मसल्स में भी होता है, किडनी में होता है, मसल्स में और लीवर में भी होता है। इट इंडिकेट्स अबाउट हेपेटिक फेलियर, लीवर डिसऑर्डर, वायरल हेपेटाइटिस हुआ है। तो ये सब कंडीशन अगर जो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है तो ये सब कंडीशन हो सकती हैं कि या तो हेपेटिक फेलियर भी हो सकता है, लीवर डिसऑर्डर कोई हो सकता है, इन्फ्लामेशन है, कोई और वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो उस वजह से भी हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हुआ है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। एसजीपीटी की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है। नॉर्मल क्या है इसकी, 7 टू 56 यूनिट पर लीटर ऑफ सीरम, तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है। तो इससे ज़्यादा आएगी तो देर इज़ सम प्रॉब्लम इन द लीवर। तो अगर जो हम यहाँ पे बात करें रिडक्शन इन एसजीपीटी, अगर जो रिडक्शन हो रही है एसजीपीटी की, दैट मीन्स लीवर रिपेयर होने लगा है और एसजीपीटी नॉर्मल होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे भी अगर जो मैं सिलीमेरिन की देखूँ तो वो 35 टू 56% तक रिडक्शन कर रहा है एसजीपीटी की। और अगर जो वही एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट देखूँ तो वो कितना परसेंट तक कर रहा है, 16%, 16.58%। तो इससे क्लियर होता है, इन तीनों पैरामीटर से पता लगता है कि सिलीमेरिन अगर जो हम किसी पेशेंट को देते हैं जिसको लीवर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको बेहतर और जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट। तो सिलीमेरिन को
ही प्रेफर करना चाहिए जब कोई लीवर प्रॉब्लम हो। उसके साथ साथ मैंने डाला है कि पेटेंटेड एसपीसी टेक्नोलॉजी की, क्योंकि सिलीमेरिन से रिलेटेड है तो हाँ, एसपीसी टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास है, बाकी किसी के पास ये नहीं है। एल-ऑर्निथिन एस्पार्टेट में इसका कोई रूल ही नहीं है। तो ये अब चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं। इस ग्राफ को हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जो डॉक्टर्स एल-ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट की फॉर्मुलेशंस को लिखते हैं। तो जब भी आप लेसिवी टेस्ट की बात करने जाएं किसी डॉक्टर पे, तो डेफिनेटली आरसीपीए करें कि ये कहीं एल-ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट तो नहीं लिखता। अगर जो लिखता है तो उसको ये ग्राफ एक्सप्लेन करें, कोशिश करें कि इसको पूरा डिस्क्राइब कर सकें। तभी मैंने बोला था ये टेक्निकल ब्रांड है, इसको बहुत मज़ा आता है जब डॉक्टर के साथ इसके ऊपर कभी डिस्कशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने एसपीसी टेक्नोलॉजी की इसमें बात करी है, तो उस एसपीसी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या मिलता है। एसपीसी टेक्नोलॉजी मीन्स सिलिबीन फोस्फोडाइल कोलिन कॉम्प्लेक्स। सिलिबीन क्या है? सिलिबीन जो है जहाँ से सिलीमेरिन निकाला जाता है, मिल्क थ्रेशल प्लांट होता है, उससे सिलिबिन मिलता है, और सिलिबिन से फिर क्या मिलते हैं? सिलीमेरिन मिलता है। तो सिलीमेरिन को क्या है कि एक वाटर सोल्यूबल होता है। ये वाटर सोल्यूबल होने की वजह से इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो पुअर हो जाती है, बहुत पुअर होती है, क्योंकि हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ फैट जितनी भी हैं। तो जो फैट सोल्यूबल होगा वो इजिली जो है पेनिट्रेट करेगा बॉडी में, और उसकी बायोअवेलेबिलिटी और प्लाज्मा कंसंट्रेशन बेहतर आएगी एज कम्पेयर टू वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल की भी होती हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन ब्रांड टू ब्रांड, इट डिपेंड ऑन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। ये एक वो बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया रहता है कि सिलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एज पर द डिपेंड ऑन द वाटर सोल्यूबिलिटी एंड फैट सोल्यूबिलिटी। तो सिलीमेरिन का क्या है? बहुत ही पुअर बायोअवेलेबिलिटी है। दैट मीन्स मैंने बायोअवेलेबिलिटी पहले ही बताया था कि अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है हमारी ब्लड में पहुंच रही है जब हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी क्या होती है? बायोअवेलेबिलिटी होती है। तो सिलीमेरिन की पुअर बायोअवेलेबिलिटी होती है, लेकिन जब हम उसको एसपीसी टेक्नोलॉजी से डेवलप करते हैं तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो क्या है? काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिलीमेरिन बाय 10 टाइम्स। तो उसकी एब्जॉर्प्शन मतलब पेनिट्रेशन जो पावर है वो 10 गुना बढ़ जाती है जब हम एसपीसी टेक्नोलॉजी से इसको डेवलप करते हैं। 3 टाइम्स बेटर प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा मतलब ब्लड, तो जो ब्लड है वो 3 गुना ज़्यादा जा रही है प्लाज्मा के अंदर। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव इन 2 आवर्स, तो मैक्सिमम जो ड्रग है ब्लड के अंदर 2 घंटे के अंदर पहुंच जाती है, ताकि वो अपना एक्शन लीवर पे दिखा सके। तो ये बेनिफिट है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है? द कंसंट्रेशन ड्रग इन द ब्लड, जो मैंने बताया कि ब्लड में कितनी कंसंट्रेशन है वो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग अचीव आफ्टर टेकिंग द ड्रग। तो जो है ड्रग मैक्सिमम क्या है हमारी ब्लड में कितने घंटे में पहुंच रही है? 2 घंटे में पहुंच रही है। एसपीसी मैंने बताया सिलिबीन फोस्फेडाइलकोलिन कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है फोस्फेडाइलकोलिन के साथ, इसको मिक्स किया जाता है ताकि एसपीसी कॉम्प्लेक्स बने और सिलीमेरिन की बायोअवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। इसलिए ये पेटेंटेड है। पेटेंटेड का मतलब ये आप ही इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसको जो भी डॉक्टर आपका सिलीमेरिन लिखता है तो उसको एसपीसी टेक्नोलॉजी पे बात करो कि सर आप सिलीमेरिन तो लिखते हो, आपको उसके रिजल्ट्स के बारे में और क्योंकि मॉलिक्यूल के बारे में आप अच्छे से जानते हो, लेकिन मेरे पास कुछ अलग है। मेरे पास उस सिलीमेरिन को हमने फोस्फोडाइलकोलिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से 10 गुना उसकी हमने एब्जॉर्प्शन बढ़ा दी है, 3 गुना हमने उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है, और जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 2 घंटे में अचीव हो जाती है। तो मेरे वाले जो ब्रांड लेसिविटेस जिसमें सिलीमेरिन है वो आपको जल्दी और बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा दूसरे सिलीमेरिन ब्रांड से। तो इसलिए इसको आप हाईलाइट कीजिए मार्केट में ऐसे कि सिलीमेरिन तो आप लिखते ही हैं, लेकिन मेरे वाले में एक स्पेशल पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से हमने डेवलप किया है जिससे आपको बेहतर और जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो भी डॉक्टर सिलीमेरिन लिखता है या सिलीबोन लिखता है या कोई भी ब्रांड लिखता है जिसमें सिलीमेरिन है, उसके साथ आप एसपीसी टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं।
अगर जो हम इंडिकेशंस की बात करें तो जॉन्डिस मैंने अभी बताया, लीवर डिजीज विद सिम्टम हाई बिलिरुबिन लेवल दैट इज येलोइश कलर ऑफ द स्किन। तो वो बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ने की वजह से स्किन का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं हिंदी में। हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। आइटिस जहाँ भी होगा, अब यहाँ पे हिपैटो मीन्स लीवर और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। फैटी लीवर डिजीज, उससे ही पता लग रहा है, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट इन योर लीवर, इट कैन बी अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। तो कुछ भी हो सकता है, आप फैट कंटेंट ज़्यादा लेते हैं तो भी फैटी लीवर हो सकता है, आप अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो भी फैटी लीवर हो सकता है। तो ये फैटी लीवर को भी रिपेयर किया जा सकता है अगर जो हम प्रिकॉशंस और मेडिकेशन करें। लीवर सिरोसिस क्या है, लेट स्टेज ऑफ स्केरिंग फिब्रोसिस ऑफ द लीवर कॉज बाय मैनी फॉर्म ऑफ लीवर डिजीज। ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई है, सिरोसिस हो जाता है जो कि लेट स्टेज है फिब्रोसिस की। फिब्रोसिस के बाद फैटी लीवर, फिर फिब्रोसिस, फिर सिरोसिस हो जाता है, फिर फाइनली क्या हो जाता है, लीवर का कैंसर हो जाता है। तो ये लेट स्टेज है, यहाँ से रिकवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड ऑन द लीवर सेल। लेकिन फिब्रोसिस और फैटी लीवर रिपेयरेबल है अगर जो प्रिकॉशंस लिए जाएं और मेडिकेशन किया जाए। उसके बाद फीचर्स एंड बेनिफिट की बात करें तो डुअल एक्शन है, सिलीमेरिन लीवर सेल रीजनरेशन पे और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। लेसिथिन क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। कि ये हम इसको बोलते हैं हिपैटो प्रोटेक्टर एंड रीजनरेटर, प्रोटेक्ट भी करेगा और रीजनरेट भी करेगा। तो लेसिथिन क्या करेगा, जो लीवर सेल की मेम्ब्रेन है उसको डेवलप करेगा और सिलीमेरिन सेल्स को डेवलप करेगा। तो क्या होगा, दोबारा जो पुराने सेल्स जो डेड हो चुके हैं उनको दोबारा नए भी बनाएगा और बाकियों को डेड होने से प्रिवेंट करेगा। हिपैटो प्रोटेक्टर भी है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंट कर रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, जो फ्री रेडिकल्स हमारे सेल को फ्री रेडिकल जो हैं हमारे सेल को किल करते हैं, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। तो ये उसको रोकेगा ताकि जो हेल्दी सेल हैं उनकी डेथ ना हो सके और नए सेल जो डेथ हो चुकी है उनकी दोबारा उनको रिपेयर करेगा, रीजनरेट करेगा, नए सेल्स बनाएगा। एसपीसी टेक्नोलॉजी को मैंने बताया कि हमारे पास पेटेंटेड एसपीसी टेक्नोलॉजी है जो कि बायोअवेलेबिलिटी को 5 से 6 गुना बढ़ा देती है और एब्जॉर्प्शन को 10 गुना तक बढ़ा देती है। हमारा जो सस्पेंशन है वो क्या है, शुगर फ्री है, दैट मीन्स सेफ फॉर डायबिटिक पेशेंट। उसके बाद बेटर देन एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट, अभी आपको डिटेल में समझाया मैंने कि जो सिलीमेरिन है वो एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट से बेटर है। उसके बाद डोसेज की बात करें तो 1 टीस्पून फुल 3 टाइम्स अ डे। और उसके बाद पैक की बात करें 200 ml का पैक है। उसके बाद MRP 166 है, PTS 106.71 है, PTR 118.57 है, स्कीम 60+12 दैट मीन्स 20% की स्कीम है। अगर जो मैं कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो रिहैप्टिन आता है मैनकाइंड का 100 ml है 160 रुपीज़ का। लिवोपिल आता है ऑर्डेन का 200 ml का 132.6 रुपीज़ का है। मेरीलिव आता है MC का 210, लिवरिल 200 ml का है 270 रुपीज़ का। लिवो ग्रीन आता है श्रीनिवास का 200 ml का 158 रुपीज़ 0.7 का जो है MRP है। उसके बाद कैप्सूल की बात करें, एडल्ट की 1 कैप्सूल TID है, पैक 10S है, MRP 149 है, PTS 96.36 का है, PTR 107.07 है, स्कीम 25+5 दैट मीन्स 20% की स्कीम है। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो लिवरिल फोर्ट टैबलेट आती है मेयर की 39.4 रुपीज़ का कैप्सूल है। माइक्रोलिव फोर्ट आता है 35.4 रुपीज़ का कैप्सूल है। हेप्टागोन आता है सन का 16.9 रुपीज़ का कैप्सूल है। लिवराइट आता है मेडले का 22.8 का। बी लिव आता है मेनर का 16.5 रुपीज़ का। तो अगर इसकी कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन देखें तो वो क्या है, लेसिविटेस इज बेटर देन एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट इन इम्प्रूविंग द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ लीवर हेल्थ like bilirubin, SGOT and SGPT. Lesuitas comes with patented SPC technology which ensures better absorption, higher concentration and faster action of silymarin. Dr. Lesuitas is hepatoprotector and
regenerator. So this is all about LaCivitech. Thank you so much. होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इफेक्टिव रहेगी फील्ड में. सो इफ़ यू स्टिल हैव सम क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू सो मच.